दोस्तों, रीमा फाइनली एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ गई हैं और बहुत ही अच्छा इनका पेपर गया है। काफ़ी कुछ देखिए, रिलैक्स होकर खाना भी खा रही हैं। अब कल से खाना नहीं खाया था। तो कैसा रहा रीमा आज? खराब हो गया। अरे ये देखो, सारे के सारे टिक मारे हुए हैं। बात जीके एक भी नहीं छोड़ा है। नहीं, जीके तो एक भी नहीं किया। ये सब क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, ये तो हाँ। और कल जो पढ़ाई कर रहा था नेशनल एजुकेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके, हाँ हाँ। ऐसा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2। हाँ, ये गीगाबाइट वाला ना। बहुत खुशी हो गया मुझे। कंप्यूटर वाला। खुशी होगी किया। कैसा था रिएक्शन? कौन सा है ये वाला, बोलो। नंबर 36 नहीं किया इसको डाउट था। .avi। ओह, T4 ABI में डाउट था इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि सही वाला हमको मार्क्स ज़्यादा आ रहा था तो इसलिए छोड़ा हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज मैं अपना वीडियो, आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि मैं EMRS के ऊपर बनाने जा रही हूँ और मेरा एग्ज़ाम पेपर कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम दोनों पेपर था। 14 को था, 14 को ऑन संडे, और दोनों ही पेपर था। पहला शिफ्ट में PGT मैथ्स एंड सेकंड शिफ्ट में TGT मैथ्स। सो फर्स्ट शिफ्ट का मैं पहले शेयर करूँगी। तो मेरा सेंटर गुवाहाटी था। सो जैसा कि आप सबको पता है कि पार्ट वन जनरल अवेयरनेस था। हालांकि आप लोगों ने सबने देख लिया होगा, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी कि वो देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में मैंने सच बताऊं तो मैंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि जो मुझे ऐसा लगा जो 50-50 वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे स्कोरिंग मुझे लगा था कि वो क्लियर हो सकता है। जब मुझे लगा कि मैंने 70+ कर लिया है, और वो भी 70+ ऑलमोस्ट, मुझे जो लगा कि 70+ जो मुझे 100% क्लियर था कि हाँ 90 से 100% जो मुझे था कि हाँ ये सही होगा, तो उस क्वेश्चंस को मैंने 70+ करा था। तो इसीलिए मैंने चांस नहीं लिया 50-50 वाले में, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स में जो मुझे लगा कि 50-50 हो सकता है, तो उसको मैंने साइड में छोड़ दिया था। और सबसे पहले मैंने पेपर करंट अफेयर्स देखने के साथ साथ बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने देखा ही नहीं। सीधा मैं अपने जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो पार्ट 6 का था उसमें मैं गई। उसके बाद मुझे ये था कि मुझे 20 में से 8 क्वेश्चन सही करने हैं। तो मैंने सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश का देखा, और उसमें से 101 और 102 जो से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो इंग्लिश का पोर्शन मैंने किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें 8 क्वेश्चन में से मुझे कोई 50-50 और कोई कंफर्म लगा। तो लेकिन और उसके बाद जनरल हिंदी मैंने केवल 3 क्वेश्चंस ही किए। 117 विद्यासागर का सामासिक विग्रह क्या है, तो मैंने विद्या का सागर। और 18 का था जो व्याकरण को जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें मेरा ये गलत हो गया, मैंने पहला ऑप्शन व्याकरणी किया था। और मैं बता दूँ, मेरा टेक्स्ट बुकलेट जो था वो C2 था। और उसके बाद 119 शब्द वाग्य जल का संधि विच्छेद। तो इसमें क्वेश्चन जो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही आया, एक विलोम शब्द था और एक पर्यायवाची, और 2 क्वेश्चन संधि विच्छेद से आए थे। और शुद्ध शब्द का वर्तनी का हमें चयन करना था, तो वो वाला क्वेश्चन भी एक था। और उसके बाद पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद एक मुहावरा था, यानी कहावत, जो बैल ना कूदे कूदे तंगी। तो इसमें मुझे पहला ऑप्शन लगा था, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। लेकिन वही है कि इतना एग्ज़ाम प्रेशर था, और प्लस मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैंने जनरल इंग्लिश और हिंदी की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी थी, और जिसके कारण मेरा PGT का क्वेश्चन मैंने 70+ किया,
और मैंने आकर चेक किया कि उसमें से 70 प्लस में से जो क्वेश्चन थे उसमें से शायद 2-3 ही मेरा मिस्टेक था, बट मैं सही नहीं कर पाई क्योंकि मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जनरल इंग्लिश और हिंदी में 8 भी नहीं आ रहा, ओनली 6 मार्क्स आ रहे हैं, जिसके कारण मुझे दो मार्क्स अगर मिल जाता तो मेरा पेपर चेक होता। तो ये मैंने जो एकदम बिल्कुल नेग्लिजेंसी दिखाई है, तो मैं चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना करे, जनरल इंग्लिश और हिंदी को भी उतना ही इक्वली ध्यान दें। और उसके बाद फिर मैं तो बिल्कुल ही अपसेट हो गई थी पीजीटी का देने के बाद, क्योंकि पीजीटी में मैंने एग्ज़ाम के लिए मेरे ज़्यादा फोकस था और मैंने मेहनत करा था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो हालांकि कंप्यूटर ही मेरा क्वेश्चन सब सही था, 2 क्वेश्चन ही मैंने कंप्यूटर में अटैम्प्ट नहीं किए थे, बाकी सारा अटैम्प्ट किया था। और रीजनिंग में भी मैंने जो रीजनिंग का पार्ट था उसमें सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा था, एक को छोड़ के। इसमें भी मेरा 15 में से मैंने 14 राइट अटेम्प्ट करे थे। उसके बाद लेकिन जीके मैंने एक भी नहीं किया, 10 के 10 मैंने बिल्कुल ब्लैंक था। और टीचिंग एप्टीट्यूड और ये मिलाकर भी मुझे उसके बाद आने के बाद पेपर चेक करने का ही मन नहीं हुआ। सो बाकी मैंने जो करेक्ट हुआ, क्योंकि आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी ही अगर क्लियर हो नहीं होगा तो फिर आपको पेपर चेक ही क्या होगा, तो फिर मैंने ये बंद कर दिया। उसके बाद फिर आया टीजीटी आफ्टरनून, और जो कि 2 या 2.5 घंटे के बाद का था। 9 टू हमारे 2.5 आवर्स दिया हुआ था, 9 to 10, then 10 to 11, 9 to 11:30 was time, and after that we have provided some time for a gap was there, and उसके बाद पीजीटी 2:30 से 5 बजे तक का था सेम। तो उसमें सेम मैंने जनरल अवेयरनेस नहीं करा, बट हाँ जनरल अवेयरनेस में जो जिन्होंने पीजीटी का थोड़ा बहुत भी देखा होगा, टीजीटी में भी वही था। बट मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि मैं वो जो टाइम इंटरवल मिला उसमें मैंने जनरल हिंदी और इंग्लिश संधि विच्छेद और कुछ कहावत वैसा ही मैंने उसी टाइम पे देखा। उसके बाद सीधा मैं जनरल हिंदी में और इंग्लिश का देखी। उसमें जैसे कि टीजीटी में हमें 30 में से 12 आने थे, तो मुझे और ज़्यादा प्रेशर था। हालांकि ऐसा नहीं कि इंग्लिश और हिंदी हमें आती नहीं है, हालांकि मेरा मीडियम भी इंग्लिश है और 10th तक मैंने हिंदी भी किया था, बट स्टिल इट वाज ऐसा है कि प्रेशर इतना आ जाता है, ये गलत हो गया, तो ऐसे प्रेशर में आप गलत कर देते हो, तो जो सही भी होता है वो भी गलत कर देते हो। तो मेरा वैसा ही कुछ था, तो भी हमें प्रैक्टिस की कमी थी मेरा। तो जनरल हिंदी में बाद में मैंने 5 क्वेश्चन किए सही, और उसके बाद जनरल इंग्लिश में सेम मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और उसके बाद जो रीजनल हिंदी, मैंने रीजनल भी हिंदी चूज़ किया था, उसमें मैंने 8 क्वेश्चन किए, और 8 और इधर 5 13 13 14 15, मुझे 15 आ रहे थे तो मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि ये मेरा सही होगा, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और जैसे इसमें आइडेंटिटी इंग्लिश में आपको जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू हैव डैश लंच, तो इसमें था ऑप्शन नो आर्टिकल ए एंड द, तो मुझे पता था कि नो आर्टिकल होगा, बट फिर वही है कि आपको एग्ज़ाम में जा कर के ऐसा लगता है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वो जैसा होकर फिर मैंने किया ही नहीं। एनीवेज, तो बाकी मुझे टीजीटी में मैं पॉजिटिव हूँ। बाद में मैंने पेपर चेक किया, जब मैंने पूरा मैं कंफर्म हो गई कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल पेपर में मेरा 12 से अबव आ रहा है, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, फिर सीधा मैं उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगी। जनरल जीके मेरा 10 मैंने फिर छोड़ दिया, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद रीजनिंग, इसमें रीजनिंग मैंने 13 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, और 13 के 13 क्वेश्चन मुझे आते थे, तो मैंने वो कर दिया। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जो पेपर था उसमें मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 13 क्वेश्चन में से मेरा 13 ही सही था,
मैंने मेथड क्या यूज़ किया था कि मुझे जो पहले क्वेश्चन आता है मैंने उसको किया, उसके बाद उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने टिक किया, लेकिन उसके बाद के 2 घंटे मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाया और रीड आउट करके जो मुझे लगता है उसको टिक करती गई क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद आधे घंटे 20 मिनट का आई थिंक जो टाइम था, उस टाइम लास्ट के 20 मिनट के टाइम इंटरवल में मैंने OMR शीट भरी अपनी। तो OMR में आप लोग ध्यान रखिएगा कि OMR शीट भरते टाइम को आप क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करें, डार्क करें, क्योंकि मेरा जो एक क्वेश्चन था कंप्यूटर का, उसमें मैंने अटेम्प्ट जो था मुझे पता था कि उसका आंसर क्या है, ऑप्शन भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। तो ये गूगल, याहू, बिंग ये ऑप्शन था, और एज। तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी है और बिंग भी है, और एज नहीं है, जो कि मुझे आफ्टरनून में मैंने जब अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करी तो मुझे ऑलरेडी कंफर्म हो गया था ये सब। ये क्योंकि पीजीटी में भी ये कुछ ऐसा ही रिलेटेड आया हुआ था, तो मुझे आई वाज कंफर्म कि एज नहीं होगा, तो मैंने एज पे टिक लगाया। बट व्हेन OMR शीट में जब मुझे सर्कल करने का टाइम आया तो मैंने गलती से मैंने 34 का ऑप्शन 4 चूज़ कर दिया। तो दैट वाज अ मतलब कि बहुत बड़ा ब्लंडर होगा मेरे लिए, मतलब 1 मार्क मैंने खा दिए ऐसे ही। तो इसीलिए उसमें आप लोग को मैं यही इसीलिए बोलना चाहूँगी कि ध्यान से, बिल्कुल कूल माइंड से, आराम से सर्कल करिए जिससे कि मिस्टेक ना हो। तो इस तरह यहाँ मेरा एक माइनस चला गया। और बाकी फिर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 27 से मेरा 3 गलत हुआ, आई थिंक यस, 3 गलत हुआ और बाकी सब सही था, 1 2 3। उसके बाद फिर आ गया नेक्स्ट पेडागोजी एंड दूसरा जो पार्ट था टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद, इंग्लिश एंड हिंदी में, जिसमें NEP 2020 से 10 मार्क और केस स्टडी जो एक्सपीरियंशियल वाला था। तो उसमें मैंने क्वेश्चन किए थे 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उस 24 में से मेरा 21 सही रहा। इसमें भी मुझे 3 मेरा क्वेश्चन गलत था, तो ये एक हो गया। और इसमें भी मुझे जो 50-50 लगा वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। जो मुझे 100% था और जो 90 से 100% का जो बीच में जो था वो मैंने किया। तो NEP वैसे मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, तो मेरा सारा फोकस NEP और पेडागोजी एंड रीजनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे लग गया, जिसके कारण मैंने जनरल इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल, मतलब ये बोल लीजिए कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था, जिसके कारण इतना इजी सेक्शन भी जिसमें केवल हमें क्वालिफाई करना होता है वो भी मैं नहीं कर पाई। तो लेकिन हालांकि आई वाज लकी दैट मैंने जनरल नेक्स्ट वाले में मैंने कर लिया था। और अब मैं अगर मार्क्स चेक करती हूँ तो उस हिसाब से मेरा 70 आई अटेम्प्टेड इन TGT 76 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 6 क्वेश्चन मेरा गलत था, तो 2 मार्क्स कट गया। तो मुझे लगता है कि मुझे 60+ आ जाने चाहिए। तो आई होप कि मेरा क्लियर हो जाए, और मैं फिर भी अगर ना भी हो तो भी मैं इसको प्रैक्टिस जारी रखूँगी सेकेंड ईयर के लिए। और जो बाकी जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, या जो इस बार सीटेट जिनका क्लियर नहीं था और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वो नेक्स्ट में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा जनरल इंग्लिश, हिंदी प्रैक्टिस करते रहिए। बिकॉज आप ऐसे स्टडी करने जाओगे भी तो आपका होगा नहीं। प्रैक्टिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट की फॉर द क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। तो जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका वैसे ही रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यू कैन डू द क्वेश्चंस। और हालांकि मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिला, इसका कारण ये भी था कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग अंडर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो जिसके कारण मुझे इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स होते रहते हैं, और जिसके कारण मुझे थोड़ा टाइम कम मिला, और मुझे थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो गई। अदरवाइज़ आई होप मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो आई कुड क्लियर इट। एनीवेज, सो मुझे इसको ब्लेम नहीं करके खुद पे ही करना चाहिए, और मैं नेक्स्ट के लिए पॉजिटिवली ट्राई करूँगी कि मैं भी प्रैक्टिस करूँ। और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स।
who are preparing for teaching jobs like EMRS, KVS, NVS, and all the best for next exam KVS and NVS. So hopefully आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. So thank you for watching everyone.